हेलो एवरीवन, दिस इज़ नियाज एंड टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड। और पिछले कई वीडियो में मैंने आपके पोएट्री सेक्शन को एक्सप्लेन किया है और आज के भी वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो 12th क्लास का पोएट्री सेक्शन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये फर्स्ट चैप्टर ही है जो मुझे पहले करना चाहिए, लेकिन मैंने पहले जो रिकॉर्ड किया था, हमें जो लग रहा था अच्छा वो हमने रिकॉर्ड किया था। लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो अबाउट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दिस विल वेरी अमेजिंग वीडियो एंड इट विल हेल्प यू लॉट। ओके, तो हम चलते हैं सीधा से, ज़्यादा देर ना करते हुए। और इसमें हम सबसे पहले ये बता दूं कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा किसने है, तो जॉन डन ने लिखा, जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। ओके, दूसरा ये है, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, प्लीज वेट। चलिए क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ये जो इस पोएम में जो बताया गया है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका है ना, एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो उस टाइम में कैसा मोमेंट होता है उसके बारे में ये इस पोएम में बताया गया है। ओके, एंड चैप्टर का नाम तो दिखाई ही पड़ रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दूसरा ये है कि इसके सबसे पहले है ना चैप्टर राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो राइटर कौन है, मालूम ही है, जॉन डन है। ठीक है, राइटर कौन है, जॉन डन है और बिलोंग्स टू लंदन। लंदन कहाँ, तो इंग्लैंड में पड़ता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। एंड कॉल्ड पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट। अच्छा, मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं, देखो, मेटाफर किसको बोलते हैं, मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं। तो मेटाफर उसको बोलते हैं जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। तो इसमें क्या किया है, राइटर एक सन को है ना, सन को जो है ना एज अ मेटाफर यूज किया है। और उस लाइन में बताया गया, यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे। इसका ये हिंदी हुआ कि कल सूरज चला गया था लेकिन आज फिर भी यहाँ है। एंड ही हैथ नो डिजायर नो सेंस एंड नोट हाफ सो सॉर्ट अवे, मतलब उसके पास ना तो अपना सेंस है, बोले तो बुद्धि है, नहीं तो कुछ इच्छा, और नहीं तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली है, जिसके वजह से वो उसका जर्नी छोटा है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो ये लवर को बता रहा है ना, अपने प्रेमिका से बता रहा है ये राइटर। और अगर राइटर के पैदाइश के बारे में बात कर ले तो 1572 में हुआ है। एंड इसकी जो डेथ बोल रहे हैं तो 1631 में हुआ। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है बिकम प्रीस्ट, है ना, ये जो पादरी जो बन गया वो है ना, जो 42 साल के एज में एज जब हुआ इसका, जब 42 साल का ये हो गया तो ये कहा प्रीस्ट बन गया, मतलब वो अपने धर्म का प्रचारक में जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, आई एम फेमस फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ओके, और ये किसके लिए फेमस था, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अच्छा, ये एक चीज़ हमने और भी क्लियर ही कर देते हैं, सोनेट किसको बोलते हैं, 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट बोलते हैं। ओके, 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट बोलते हैं। और इसमें 8 लाइन एंड 6 लाइन होता है। तो 8 लाइन के ऊपर वाले 8 लाइन को हम कहते हैं ऑक्टेव बोलते हैं, एंड नीचे वाले 6 लाइन को हम कहते हैं सेस्टेप बोलते हैं। ओके, एंड ये जो ठीक है, और आपके पोएट्री सेक्शन में एक है जिसको हम सोनेट के नाम से जानते हैं, और उस चैप्टर का जो नाम है द सोल्जर है, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था। ओके, अगर हम चैप्टर के बारे में बात कर लें तो चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जो इसका क्या है, लव पोएम है। ओके, ये क्या है, लव पोएम है, बोले तो प्यार के बारे में ही बोला गया है। ओके, एंड इसमें टोटल स्टांजा 5 है, जो इस वीडियो में हम पांचों स्टांजा को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर पांचों स्टांजा को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, और इसमें हम दो स्टांजा को क्लियर करेंगे एंड बचे हुए 3 स्टांजा को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये पहला इसमें क्या है, हमने सबसे पहले फ़ोटो को ही लाया है। तो ये है, सपोज दैट ये प्रेमिका है एंड ये क्या है, राइटर है। ओके, एंड ये प्रेमिका का नाम क्या है, एनीमोर है। प्रेमिका का नाम क्या है, एनीमोर है। एंड राइटर का तो नाम जानबे करते हैं, जॉन डन है। ओके, अब ये क्या, इसमें क्या बोलते हैं राइटर, ये देखिए, हर एक लाइन 4, हर एक स्टांजा 4 लाइन का होगा। ओके,
Sweetest love I do not go, for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. अब ये कितना प्यारा लाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। ये अपने प्रेमिका से बोल रहा है कि मेरी प्यारी प्रीतम, मेरी प्यारी जानू, जो आप प्यार में बोल सकते हैं अपनी महबूबा को बोलिए। अब उसी को ये बोल रहे हैं, मेरी प्यारी प्रीतम, मैं जा नहीं रहा हूँ। वेरीनेस मीन्स होता उब जाना, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ, है ना, उब गया हूँ। और नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ये भी उम्मीद नहीं है कि दुनिया जो है तुमसे ज़्यादा मोहब्बत देगी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया। और ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इसका हिंदी में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है। देखिए, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ वेस्ट टू यूज माई जेस्ट, यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फाइंड डेथ टू डाई। और लेकिन क्या बोलता है, लेकिन मुझे एक दिन सच में मर जाना है। क्या है, लेकिन सच में मुझे इस दुनिया से चला जाना है, इस दुनिया मुझे एक दिन मर जाना है, इससे बेस्ट होता है टीज, है ना, टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट मीन्स होता मजाक, है ना, मजाक में बोलता है कि इससे बेहतर रहेगा कि मैं जो आने जाने का सिलसिला जो बनाता रहूँगा ना, तो ये तुमको उस टाइम दर्द नहीं देगा, उस टाइम दुख नहीं देगा। ओके, और तुम आसानी से वो जो दर्द होगा ना वो झेल सकोगी। ओके ना, इसका यही हुआ। ओके, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इसका मतलब तो सही समझ में आ गया कि मेरी प्यारी जानू, मैं जा नहीं रहा हूँ इसलिए कि मैं तुमसे उब गया हूँ, और ये ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस दुनिया में किसी और से ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, या दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत देगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मुझे एक दिन सच में मर जाना है, एंड इससे बेहतर होगा कि मतलब मैं जो आने जाने का सिलसिला बनाए रखूँगा, तो ये तुमको उस टाइम ज़्यादा हेल्प करेगा जीवन जीने में। ओके, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ज़्यादा, है ना, मेरी कमी नहीं करेगी। एंड ये स्टांजा ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, और उम्मीद है कि आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। ओके, बहुत ही अलग लेवल का एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमारे वीडियो को, है ना, लाइक करें, एंड लोगों के पास शेयर करें, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट ये यहाँ पर देखिए, एक सूरज है ना, सूरज को हमने लिया है, उगते हुए सूरज को, ठीक है। और इसमें ये है कि देखिए इसमें बोलता क्या है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। और ये सूरज के बारे में बोलता है, अपनी तुलना क्या है इससे करता है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे, ही हैथ नो डिजायर, क्या, ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अवे। मतलब क्या है यहाँ पे ये बोलता है, कल रात सूरज चला गया था। ओके, कल रात सूरज चला गया था, लेकिन वो आज फिर यहाँ पर है। और क्या है, क्योंकि उसके पास का ही हैथ, है ना, नो डिजायर, मतलब हैथ की जगह पर हैज यूज कर सकते हैं, मतलब उसके पास नहीं तो इच्छा है, नोर सेंस नहीं तो उसके पास बुद्धि है ना, सेंस है, नोर हाफ सो शॉर्ट अवे। हाफ मीन्स आधा के बारे में नहीं बोला गया, उसके बाद बोले तो लाइफ पार्टनर बोल दे, या है ना प्रेमिका बोल दे, जिसको, है ना, ये इसके बारे में बोला गया है। ओके, तो ये बोला कि कल सूरज चला गया था, लेकिन आज फिर से वो चला आया, क्योंकि उसके पास नहीं तो अपना इच्छा है, नहीं तो बुद्धि है, और नहीं तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली कोई है ना। लेकिन अब वो अपने बारे में बोलता है, देन फियर नॉट मी, है ना, इसलिए मेरे बारे में डरने की कोई बात नहीं है। देन फियर नॉट मी, है ना, बट believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। मतलब क्या है कि देखिए, believe that I believe that
आई सेल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं मुझ पर भरोसा रखो, यकीन करो, मैं जो अपने सफ़र को कामयाब बनाऊंगा, है ना। स्पीडियर में मतलब क्या था, कामयाब। जर्नी मीन्स यात्रा, सफ़र जो बोल सकते हैं। सिंस आई टेक मोर विंग्स, है ना, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, और जब मैं वापस आऊँगा ना तो उससे ज़्यादा उमंग और उत्साह के साथ आऊँगा, क्योंकि यू आई हैव एवरीथिंग, आई हैव डिज़ायर, आई हैव I have sense, and I have also very beautiful life partner, it means lover. ओके तो यहाँ पर ये राइटर ये बोलना चाह रहे थे, सूरज की तुलना खुद से करते हैं कि अगर सूरज आ सकता है जिसके पास न तो बुद्धि है, न ही तो इच्छा है, और न ही तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली है, लेकिन जब वो वापस आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा चीज़ है। आई होप कि ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। एंड तो यहाँ तक आए हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड दूसरों तक भेजें। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है और अभी जो भी दिन बचा है उसमें आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, सारा PDF मिल जाएगा। एंड सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपको सारा सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू का टेस्ट प्रोवाइड किया गया है। ओके तो वहाँ पर आप टेस्ट मार करके कर सकते हैं। एंड सारा जो चीज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमने अपने ऐप पर, है ना, कोर्स क्रिएट किया है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसका फीस मात्र 1 रुपया रखे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है कि सभी बच्चों को बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करें। ओके तो आई होप कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ऐप डाउनलोड करें एंड कोर्स परचेज करें। एंड कोर्स का जो नाम रहेगा स्कोर 90+ कोर्स। ओके तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट स्टेंजा के साथ। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।